अपने बच्चों को कंधे पे लेकर भागी है पहाड़ और नदी के बीच में। अंदाज लगाओ मित्रों, जिस महिला की पति की हत्या हो गई, जिस पिता की हत्या उसके बच्चों के सामने हो गई, वो अकेली महिला कांटे का बाढ़ पार करना, पहाड़ों पर भागना, 12 किलोमीटर तक भागती रही वो औरत। और किसी का भी दिल पसीज जाएगा। और आज इसीलिए दुनिया और दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र, ताकतवर से ताकतवर राष्ट्र आज इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। और इस आतंकवाद के समूल नष्ट करना दुनिया के सामने चुनौती है। अब वो पुराना भारत नहीं रहा कि जिसको डरा दिया जाए, वो पुराना भारत नहीं रहा जिसको झुका दिया जाए, वो पुराना भारत नहीं रहा कि किसी के आसरे हम रुके रहे, कोई मदद करेगा तब हम कार्रवाई करेंगे ना। ये नया भारत है मित्रों, न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है, न दुनिया के किसी भी राष्ट्र के सामने हाथ फैलाता है। और ये राष्ट्र का गौरव कि दुनिया भारत की ओर देख रही है और दुनिया भारत की मुरीद है। ये चुनौती हम सबके सामने है, किंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से जो विश्वास दिलाया है कि किसी कीमत पर हम न झुकेंगे, किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। तो कार्यक्रम के पहले मैं आप सब से सादर आग्रह करना चाहता हूं कि 1 मिनट का हम सब मौन रखकर, खड़े होकर मौन रखकर ऐसे all participants in event 1 जिनका बलिदान हुआ, 1 मिनट हम सब मौन रख के फिर अपनी बात रखेंगे। आप देश के फ्यूचर हो, यह नियुक्ति पत्र नहीं है। यह आने वाले 22 साल बाद हम 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हो। और वो 2047 कैसा होगा वो आप पे निर्भर है। हम सब ने यहां जो मंच पे बैठे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने जिंदगी के 75% में काट लिया, किंतु मेरा काटना और आने वाले भारत का, कि हमारा भारत कैसा होगा, आने वाली जनरेशन को हम कैसा राष्ट्र दें, यहां पे निर्भर है। राष्ट्र आजादी के बाद हम पंचवर्षीय योजना सुनी थी, पंचवर्षीय योजना होती है। सभी माननीय प्रधानमंत्रियों ने बहुत काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री का विजन कि आने वाले 25 साल बाद, अब तो 22 साल रह गए, हम अपनी जनरेशन को कैसा सशक्त भारत दे, इसकी तैयारी हो गई है। जो जहां है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, क्लर्क हो, चाहे अफसर हो, सरहद पे हो, हर की जिम्मेवारी कैसे मां भारती को सर्वोच्च स्थान पे पाना, आने वाले जनरेशन को हम एक सशक्त भारत दें, उसके लिए तैयारी शुरू है। और आप जब नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे
उस नियुक्ति पत्र के माध्यम से सिर्फ परिवार चलाना नहीं, सिर्फ पेट भरना नहीं, यह आपको गौरव होने जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कैसे राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के भाव से आप काम करें, कैसे करप्शन से दूर रहे, कैसे वर्क कल्चर लाएं, यह आपके ऊपर है। और सफाई, सरकारी कार्यालय में सफाई, चाहे आप जीएसटी में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, एक्साइज में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मोटो लेके जाओ कि भारत स्वच्छता के रूप में आगे बढ़ा है। हम जहां जाएंगे, जिस टेबल में बैठेंगे, जिस रूम में बैठेंगे, जिस चेंबर में बैठेंगे, वो स्थल साफ होना चाहिए। और जो हमारी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हम सबको सिखाते हैं कि आप सब कितने बजे उठते होंगे, 7 बजे उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे, सुबह 5 बजे उठते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी सुबह 6:20 पर प्रधानमंत्री कार्यालय बैठ जाते हैं। उठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। यह मोटिवेशन, यह वर्क कल्चर के लिए प्रेरणा। समय नहीं देखना कि 5 बज गया, चलो 5 बजने वाले, 4:30 बज गया, चलो भागो। ऐसे राष्ट्र नहीं बढ़ेगा। और यही मोटिवेशन देश को मिल रहा है, और तभी देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। अब कोई 5 साल 10 साल नहीं है मित्रों, 1-1.5 साल के अंदर दुनिया के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। यह गौरव आपको मिल रहा है, और ये गौरव कोई साधारण नहीं। हमने कोरोना काल में देखा था मित्रों, तब लॉकडाउन था। लॉकडाउन खुलने के बाद, यहां जीएसटी के अधिकारीगण बैठे थे, लॉकडाउन खुला, अगले महीने से जीएसटी कलेक्शन 1.25 लाख करोड़, 1,30,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ बढ़ता चला गया। ये देश का कमिटमेंट, और लगातार देश बढ़ता रहा। कोरोना के युद्ध को जीता हमने। अरे दुनिया मान रही थी देश बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। अब भारत की ताकत देखो मित्रों, हमने अपने 140 करोड़ देशवासियों को बचाया। हमने दुनिया के 118 देशों को हमने वैक्सीन देकर उनकी भी स्वास्थ्य की रक्षा की। और दुनिया ने किस दिन वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया। एक नहीं, 2 वैक्सीन का इजाद किया। और वो वैक्सीन पूरी दुनिया हतप्रभ थी। हमारे कोरोना काल था, हमारे मित्र कोने नहीं, अरे हिंदुस्तान की क्या वैक्सीन लगाना, भारत की पता नहीं कैसी होगी कोविशील्ड, चलो रशिया की लगाते हैं स्पुतनिक, जो मुफ्त में मिल रही थी उसको नहीं लगाया, रशिया के स्पुतनिक को चला गया 15-15 हजार की मेडिका में लगाने 20,000 लेके। और जिन्होंने स्पुतनिक लगाई वो 1 महीने बाद अस्पताल में थे, और जिसने इंडिजिनस, जिसने भारत की वैक्सीन लगाई थी, वो सड़क पर दौड़ रहा था। यह भारत की ताकत। भारत किसी से मित्रों कम नहीं है। हम तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय हमने उस समय भी देखा था मित्रों, आप सब बहुत लोग गवाह होंगे। आज से 15 साल पहले, हम किसी का नाम कोट नहीं करना चाहते, कहा गया था कि भारतीय सेना के पास मां 2-3 दिन के लिए बचा है। न बूट्स होते थे, न बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी। ये हालात थे। और आज
हम किसी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे। हम 70% इंडिजिनस हो गए। हम तीनों सर्विसेज में आगे बढ़े हैं और दुनिया के 100 देशों को हम इंपोर्टर की भूमिका में नहीं है। हम दुनिया से भीख नहीं मांग रहे। दुनिया के 100 देशों को डिफेंस के आइटम हम सप्लाई कर रहे हैं। नया भारत इतनी बड़ी आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि नौकरी पत्र ले जाकर सिर्फ नौकरी बजाना नहीं, यह ध्येय नहीं होना चाहिए। हमका ध्येय होना चाहिए हमारा राष्ट्र को बढ़ाना, मां भारती की सेवा करना। अरे आप तो शहर बैठोगे, आप एसी के चेम्बर बैठोगे, लेकिन जो जवान सियाचिन में -40 डिग्री में बैठा है उसकी सोचो। जो परिवार से दूर बैठा है, न होली है, न दिवाली है, न दशहरा है, लेकिन राष्ट्र की सेवा में बर्फ के बीच में डब्बा बंद भोजन कर रहा है, न पानी है, कुछ नहीं है। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में वो जवान बैठा मां भारती की सेवा करता है। आप तो चेम्बर में बैठने जा रहे हो, एसी में बैठने जा रहे हो। मैं आपको कोई हतोत्साहित नहीं कर रहा, आपको आपका कर्तव्य याद दिला रहा। कैसा होगा कर्तव्य? और जब अपनी सीट पे बैठना तो मोदी जी का मोटिवेशन लेना, देखना कि एक 74 साल के एक व्यक्ति में क्या ताकत है। 140 करोड़ देशवासी को परिवार को मानते हुए कैसा कैसा जज्बा है देश को बढ़ाना। कोई भी भाई भतीजा, कोई परिवार का आदमी आज तक निकट नहीं आया। आप कितने बड़े भी पद में पहुंच जाओ, परिवार से दूर रहो। परिवार से दूर मतलब ये नहीं, परिवार में रहो, लेकिन अपने कार्यस्थल पर पारिवारिक या परिवार से बिल्कुल अलग। उस समय ध्येय होना चाहिए मां भारती की सेवा। हम अपने प्यारे न्यारे तिरंगे का आन बान शान उसको कैसा ऊंचा करें, देश की प्रतिष्ठा कैसे ऊंची करें, ये हम सब पे हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है मित्रों। और आज मैं कह सकता हूं कि देश का हर क्षेत्र निरंतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले महीने में तंजानिया गया, मैंने देखा वहां भारतीयों को जज्बा देखा हर जगह। 2 साल पहले मैं ब्राजील गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, दिस इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल कि 8 करोड़ टॉयलेट बन गए। ये तो मिराकिल है। दुनिया आपके काम को मिराकिल कह रही है। इसीलिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। और जहां जहां डियास्पोरा है, जहां जहां भारतीय नागरिक हैं, वो उस देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, मां भारती की भी सेवा कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबसे पहला कोई मंत्र रखना नेशन फर्स्ट, दूसरा कोई कर रखना डिसिप्लिन, अनुशासन। चाहे अनुशासन टाइम डिसिप्लिन हो, वर्क डिसिप्लिन हो, आप कोई भी डिसिप्लिन उसको पार मत करना। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, सोचा जाता है भाई पॉलिटिकल आदमी है, 10 बजे समय दिया, 10:30 आएंगे, आई से पहुंचो 10 बजे, तो मैं 10 बजे पहुंचा। मैं कार्यक्रम करते करते मैं 10 बजे पहुंचा। कोशिश करता हूं कि नहीं, बोलने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। टाइम डिसिप्लिन, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो समय बीता वो दोबारा आने वाला नहीं है।
तो उसको भी ध्यान रखना। मैंने स्वच्छता पे आपसे बात की, मैंने करप्शन पे आपसे बात की, कैसे आने वाली जनरेशन को करप्शन फ्री इंडिया दे, करप्शन फ्री भारत दे, और अंत में 2047 ये बहुत बड़ा गोल है हमारे यहाँ 2047। और ये हम सबका सौभाग्य है मित्रों कि हम सब भारत में पैदा हुए, जहां भारत की भूमि है। ये तभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, कंकड़ कंकड़ संकर, हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे भी भारत के लिए। इतनी पवित्र भूमि, इतनी पवित्र भूमि। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगला जन्म देना, हम तो विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में, अगला जन्म देना तो भारत में ही देना। तो आप सब, हम सब सौभाग्यशाली के हैं, हम सब यहाँ पैदा हुए। चलिए आज पुनः आप सबका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।